नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। आगामी 15 और 18 मई को अखिलेश यादव फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे। यह जानकारी आज पत्रकारों को इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने पत्रकार वार्ता में दी। आगामी 15 मई को मवई के दुल्लापुर मैदान में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनसभा करेंगे तथा 18 मई को इनायतनगर के चौराहा नंबर 5 पर भी उनकी जनसभा होगी। प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने आज कहा कि क्षेत्र की महान जनता और देश की महान जनता को अखिलेश यादव संबोधित करेंगे और वो बताएंगे कि जब उनकी सरकार बनेगी तो इस देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ी जाति के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार बनने पर क्या क्या योजनाएं रहेंगी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 15 तारीख को दरियाबाद और रुदौली क्षेत्र का जो बीचों बीच का करीब करीब के हैं मवई चौराहा, मवई बाजार पर दिन के कार्यक्रम तो है उनका वो, लेकिन हम अपने साथियों से कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि 12 बजे उनके लिए सुनने के लिए आ जाए। तो वो आएंगे और आएंगे तो जो आते हैं तो प्रदेश की जनता को, क्षेत्र की महान जनता को और देश की महान जनता को इस बात को बताएंगे कि हमारी जब सरकार बनेगी और बनना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो इस देश के किसानों के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ी जात के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और समाज के हर वर्गों के लिए इंडिया गवर्नमेंट बनने पर, इंडिया गठबंधन सरकार बनने पर हमारी क्या क्या योजनाएं हैं। शहर के साहबगंज पुलिस चौकी के पीछे बनी एक पानी की टंकी इन दिनों मोहल्ले वासियों के लिए सरदर्द बन गई है। बता दें कि टंकी का पानी जब भर जाता है तो उसके कई घंटे बाद तक पानी की सप्लाई बंद नहीं की जाती है, जिसकी वजह से टंकी का पानी लगातार गिरता है और लोगों के घरों में सड़क से होते हुए पहुंच जाता है। सड़क पर जल भराव रहता है और पानी की टंकी में जो सप्लाई होती है उसे बंद नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये समस्या यहाँ पर आए दिन बनी रहती है। लोगों का आवागमन बंद हो जाता है। लोग अगर कहीं से आएं तो पानी के इसी रास्ते से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पानी की टंकी से लगातार पानी गिरता रहता है और सड़क पर बह करके बर्बाद होता है। जिम्मेदार हैं कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। द कैम्ब्रियन स्कूल विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी यहां का परिणाम 100% रहा, जिसमें जयति छापरिया ने सर्वाधिक 98.2 अंक प्राप्त करके वो विद्यालय में अव्वल रहीं। साथ ही अभिनव प्रकाश मिश्रा ने 98% अंक प्राप्त किया और वो दूसरे स्थान पर रहे। आदित्य सिंह, रिश्मिसा बदर और आलविया अतीक ने 95.6% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही सिद्धि तिवारी, एंजल जायसवाल ने 95.4 अंक प्राप्त किए। अंशुमान त्रिपाठी ने 94.8% अंक प्राप्त किया। द कैम्ब्रियन स्कूल परिवार ने सभी छात्र और छात्राओं को बधाई दिया। विद्यालय की निर्देशिका डॉक्टर सीमू संजय घई ने छात्र और छात्राओं के परिश्रम की सराहना की। प्रधानाचार्य जयंत चौधरी तथा उप प्रधानाचार्य कौसर फातिमा ने छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बता दें कि द कैम्ब्रियन स्कूल का इस बार का परीक्षा फल 100% रहा। जिन बच्चों ने यहाँ पर अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और विद्यालय परिवार को दिया है। मेरा 97% स्कोर आया है और साइंस में मेरा फुल आया है।
साइंस हमें तरुण सर पढ़ाते थे और मैथ्स में शिशिर सर हमें पढ़ाते थे। और बाकी सभी टीचर्स का सभी ने मतलब इक्वल सबका वो था और उन्हीं की बदौलत मैं यहीं पहुंचा हूँ। गार्जियन का क्या रोल है? पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते थे, टीचर्स भी सपोर्ट करते थे, सब ने अच्छे से किया, रिज़ल्ट भी अच्छा आया। ये DK इंडियन स्कूल है और मैंने 12th कॉमर्स की तरफ से 91.4% पाए। किस तरह की तैयारी आपने की थी योग का? अच्छा, मैंने NCERT बहुत अच्छे से पढ़ी थी और मेरे टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और उसी वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। तैयारी किसी तरह की नहीं की, बस एक सेट था लाइफ का कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ बहुत बड़ा करना है, तो उसके बेसिस पे उसी की तरीके से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, उसी पे मैंने तैयारी की और आज आप लोग के सामने खड़े हैं। इसका श्रेय किसको देंगे? किस सबसे पहले ऊपर वाले को, उसके बाद में अपनी पेरेंट्स, टीचर्स और अपने एफर्ट्स को। क्लास 12 में 98.4% और क्लास 10th में भी 98.4% रहा। सबसे पहले तो हम उनको मोटिवेट करेंगे और उनको थैंक्स बोलेंगे, जो इतनी मेहनत हमारे टीचर्स ने की है अपने बच्चों के साथ। बच्चों ने तो मेहनत की, साथ साथ उनके टीचर्स भी उनके मेंटर्स लगे थे और ये सब उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। कांस्टेंट वर्क बहुत ज़रूरी है, कांस्टेंट वर्किंग और उसके साथ साथ डेडिकेशन, पढ़ाई की लगन होनी चाहिए, सब कुछ अपने आप मिलता है। देखिए, उन्होंने हमें पूरा साथ दिया, हमने जो करना चाहा बच्चों के साथ कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है या हम अपने बच्चों को ये सुविधाएं देना चाहते हैं, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया है। आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो सबसे पहले उन्हीं का हाथ है और उसके बाद हमारी पूरी टीम का हाथ है। JBA की छात्रा आकर्षिता राज ने 96% अंक पाकर के विद्यालय और अपने जिले का मान बढ़ाया। बता दें कि नाका स्थित साकेत हॉस्पिटल की डॉक्टर राजीव खरे और डॉक्टर स्मृति श्रीवास्तव की पुत्री आकर्षिता राज को JBA में 96% अंक प्राप्त हुए हैं। माता पिता ने बेटी को उसकी इस सफलता के लिए लड्डू खिला करके उसे बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। बिटिया की अपनी मेहनत है और उसका जो स्कूल है JBA, वो फैजाबाद का बहुत अच्छा स्कूल है और वहाँ से उसने 96% से इंटर पास किया है। हमको, आपको, सबको गर्व है। और उसने अभी बेंगलोर में साइकोथेरेपी का जो कॉलेज है वहाँ भी बीट किया हुआ है, वहाँ भी उसको ज्वाइन करना है और अभी जल्दी में उसको हम ज्वाइन करा रहे हैं वहाँ। और आप लोग का आशीर्वाद है, बहुत अच्छा है। किस तरह की तैयारियां करती थी? दिनचर्या क्या थी? इसका रुझान साइको की तरफ ज़्यादा था और इसीलिए उसने साइको का भरा, साइकोथेरेपी के लिए बेंगलोर से भरा है और उसका हो गया है वहाँ और वहाँ से का लेटर भी आ गया है। बस अब किसी दिन जा कर के, अभी इंटर के रिजल्ट का इंतजार था, जा कर के अब उसको। CBSE बोर्ड की इस परीक्षा में फैजाबाद पब्लिक स्कूल ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कला वर्ग में अनन्या सिंह ने 96% और इतिहास में 100 में से 100 अंक तथा राजनीति विज्ञान में 98% अंक प्राप्त करके वह सफल रही। अब तक के यहाँ के रिकॉर्ड बने। PCM ग्रुप में सृजन खरे ने 95% अंक प्राप्त किया। विद्यालय परिवार ने सभी मेधावियों का सम्मान किया। मैं फैजाबाद पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ, मेरा परसेंटेज 96 है। इतने अच्छे अंक के लिए मैं अपने टीचर्स को, प्रधानाचार्य को, अपने पेरेंट्स को, सभी को श्रेय देना चाहूँगी। पूरा सहयोग किया है अभिभावकों ने। मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में है। पॉलिटिकल साइंस में 98, इकोनॉमिक्स में 95, हिस्ट्री में फुल 100, हिंदी में 91 और इंग्लिश में 94। भविष्य में मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, UPSC क्रैक करना है। 96% एंड माय नेम इज़ अनन्या सिंह। में 97% आया है एंड मैं इसका क्रेडिट अपने आप को देना चाहूँगी। पहली बात, मेरी मेहनत भी है एंड मेरे फादर की भी बहुत है। स्कूल का तो फुल सपोर्ट था, सारे टीचर्स का मेरा बहुत सपोर्ट था एंड मेरी फैमिली में मेरी फादर मदर, उन्होंने मुझे मतलब बहुत सपोर्ट किया। वो मुझे काम नहीं करने देते थे। पापा कहते थे कि तुम पढ़ो, हम सारा काम कर देंगे। मेरा ये सौभाग्य है कि ये बिटिया जब से फैजाबाद पब्लिक स्कूल में आई है, फर्स्ट से लेकर के आज तक ये टॉप ही रही है। नंबर 1 पे रही है, कभी नंबर 2 पे आई ही नहीं।
ये महाविद्यालय में जितने स्टाफ हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, अन्य जो लोग हैं, उनका सबका सहयोग रहा। आज अपने सभी अध्यापकों को, सभी अभिभावकों को, सभी छात्रों को हृदय से बधाई देता हूं। फैज़ाबाद पब्लिक स्कूल का कक्षा 10 और कक्षा 12 का परीक्षा फल अत्यंत शानदार रहा और हम लोगों ने ये आशा करी थी कि हम ज़िले में अपना प्रथम स्थान जरूर ले आएंगे और हमारी बच्ची अनन्या सिंह ने इतिहास में 100 नंबर, पूरे के पूरे नंबर, और पॉलिटिकल साइंस में 98 नंबर पाकर वो सपना पूरा किया है। मैं अपने सभी अध्यापकों को, अपने छात्रों को, अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं और यह 100% जो परीक्षा फल रहा है ये पूरे सम्मिलित प्रयास से प्राप्त हुआ है। मैं पुनः मैनेजमेंट को विश्वास जताने के लिए, अभिभावकों को फैज़ाबाद पब्लिक स्कूल में विश्वास जताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मैं राजवल्लभ श्रीवास्तव पुनः सभी सफल परीक्षार्थियों को अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि भारत को इसी अच्छे परीक्षा परिणाम से गौरवान्वित करें और विश्व में अपना स्थान प्राप्त करें। सीबीएसई की परीक्षा में अवध इंटरनेशनल स्कूल के भी छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। विद्यालय के 143 विद्यार्थियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। विद्यालय में सर्वाधिक सुमित कुमार मीना ने विज्ञान वर्ग में 96% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। विज्ञान वर्ग में ही अंशी पांडे ने 95.8% अंक प्राप्त किया तथा यंसिका सिंह ने कला वर्ग में 95.6% अंक प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय के संरक्षक अतुल सिंह, निदेशिका कविता सिंह के अलावा संतानु सिंह, अस्मिता सिंह और प्रधानाचार्य विष्णु कुमार गुप्ता ने सभी छात्रों और अभिभावकों को बधाई दी। मेरा नाम आयुषी ठाकुर है और मैं यहाँ पर 11th ह्यूमैनिटीज़ की छात्रा हूँ और मेरे 98% में आए हैं। सर, इसमें बहुत बड़ा पार्ट जो रोल प्ले किया है वो हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ने किया है। एंड मैंने जो पूरी पढ़ाई की है उसमें आई वॉज नॉट एनी टाइम फोर्स दैट यू हैव टू स्कोर दिस मच। सो मतलब फ्रीली पढ़ाई की है एंड एवरीबडी हैज़ एनकरेज ऑल द टाइम। Parents and teachers, everyone was very supportive, and I just want to say that consistency is the key to success. I want to become IAS officer. My name is Yashika Singh. I'm from 12th Humanities and I have scored 96%. मैं अपने सारे टीचर्स को क्रेडिट देना चाहूँगी और अपने पेरेंट्स को, बिकॉज दे आर वेरी सपोर्टिव। और मतलब जो कोई भी चीज़ होती थी, रिसोर्सेज से लेकर गाइडेंस तक, मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई भी किसी चीज़ में भी कोई भी कमी नहीं होने दी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। क्या बनना चाहती हैं आप? IAS ऑफिसर। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मैं उन लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि इट डजेंट मैटर कि आप आवर्स अपने ज़्यादा रखिए, बस आप डेली पढ़िए, दैट इज़ इनफ। 12th ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हूँ और मैंने नर्सरी क्लास से यहीं से पढ़ाई की है 12th तक, और मैंने 96% स्कोर किया है क्लास 12th में। और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को सबसे पहले देना चाहता हूँ। मेरे पिता इस स्कूल में ड्राइवर का काम पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं, तो मैं उनको अपने हृदय से मतलब उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी सफलता, मेरे सुख दुख में हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे इतना अच्छा बनाने के लिए उन्होंने उनका पूरा श्रेय है। मैं विष्णु कुमार गुप्ता, प्रिंसिपल अवर इंटरनेशनल स्कूल, आशापुर, दर्शन नगर, अयोध्या। आज पहले 12वीं का रिज़ल्ट आया, जिसमें हमारे यहाँ विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, साइंस में 2 स्ट्रीम चलती है, मैथ्स और बायो, जिसमें बायो के बच्चे ने टॉप किया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में साइंस का रिज़ल्ट में हम लोग टॉप पे हैं। ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे भी 2nd नंबर पे हैं, कॉमर्स भी 3rd नंबर पे है।